राजा जयमेजय राजा परीक्षित के लड़के थे। हस्तिनापुर में परीक्षित के बाद वही राजा बने। कलयुग लग चुका था, कलयुग का प्रभाव राजाओं पर आ रहा था। वेदव्यास जी उस समय धरती पर जिंदा थे। एक बार वेदव्यास जी राजा जयमेजय के महल में पधारे। किसी बात पर लेकर के बात हो गई तो राजा जयमेजय ने कहा, महाराज गुरुदेव, हमारे पुरखे पूर्वज बड़े मूर्ख और पागल थे। एक धर्मात्मा राजा होकर जुआ खेलने की क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी महाभारत करवा दिया जुआ के चक्कर में। अब वो अपने दादा युधिष्ठिर को कह रहे हैं, बाबा थे परीक्षित के बाबा युधिष्ठिर, उनके बाद फिर जयमेजय, यानी दादा के भी दादा। उन पांडवों को कह रहे थे राजा जयमेजय कि मेरे दादा के दादा, ग्रैंड फादर। ये लोग कितने पागल थे, ज्ञानी होकर भी जुआ खेलने की क्या जरूरत? और गुरुदेव, अगर इन्होंने जुआ खेला तो अपनी रानी को द्रौपदी पर जुआ में लगाने की क्या जरूरत थी? अरे राजपाट हार गए। द्रौपदी को इन लोगों ने जुआ पर क्यों लगा? कितने पागल थे लोग। तो व्यास जी ने गंभीर होकर कहा, राजन, होनी प्रबल होती है। हे महाराज, जब वक्त और समय, जो विधि का विधान आता है तो बड़े बड़े लोगों की अकल बुद्धि मारी जाती है। सदगुरु हों, संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, शायद कोई बिरला संभल जाए, नहीं तो जो विधि विधान है कोई संभल नहीं पाता, घटना हो जाती, बाद में भले पछताएगा। राजा जयमेजय ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं। अगर आदमी के अंदर अकल बुद्धि है तो कैसे इतनी गलती करेगा? अब व्यास जी अपना समझा रहे, राजा जयमेजय अपना झोंके जा रहे। संतों महात्माओं की बात इतनी जल्दी तो समझ में आती, जैसे हम आप नहीं समझ पाते। कितनों समझाया जाए, कितनों बस कथा सुनते रहेंगे, घर में जाकर सब भूल जाते हो आप। व्यास जी थोड़ा क्रुद्ध हो गए जब राजा जयमेजय घमंड में बोलने लगे और अपने पूर्वजों को बार बार मूर्ख, पागल कहने लगे। तो व्यास जी को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार की भाषा बोल रहे हो? लो, मैं तुम्हारे जीवन की एक घटना बता रहा हूं। अगर तुम बड़े अक्लमंद बुद्धिमान हो, तेरे जीवन में एक घटना घटने वाली, बताया नहीं जाता। अब व्यास जी तो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, देख रहे इनकी जन्म कुंडली में क्या है। वैसे महात्मा जल्दी बताते नहीं है किसी के बारे में, चलने दो जैसे चल रहा। सत्संग में इशारा केवल कर देते, लेकिन आज जरूरत पड़ गई। व्यास जी ने कहा, राजन, एक घटना बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में कुछ दिन बीतने के बाद एक घटना घटने वाली, तुम अपनी अकल बुद्धि लगा के जरा बच जाना। कहा, महाराज बताइए। कहा, देखो, कुछ महीना बीतने के बाद तेरे दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आने वाला है। उसके पास कई घोड़े होंगे, लेकिन एक बड़ा सुंदर लाल रंग का घोड़ा होगा। तुम देख करके मोहित हो जाओगे राजन। तुम्हारी इच्छा बने कि हम घोड़े को खरीद लें, लेकिन मेरी बात याद करना, गुरु की बात याद रखना, घोड़ा मत खरीदना। ये तुम्हारे हस्तिनापुर के लिए अपशकुन हो जाएगा, कलंक हो जाएगा, घातक हो जाएगा। राजा जयमेजय ने कहा, गुरुदेव, मैं राजा हूं, हो सकता मैं घोड़ा खरीद सकता था, लेकिन जब आपने अब बता दिया, मना कर दिया, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, नहीं खरीदूंगा। तो व्यास जी ने कहा, लेकिन राजन, होनी होकर रहेगी। आप घोड़ा खरीदोगे, अच्छा, अगर घोड़ा खरीदना तो घोड़े पर कभी बैठ के सवारी मत करना। अरे कहा, गुरुदेव, मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। अरे कहा, नहीं राजन, तुम घोड़ा खरीदोगे और घोड़े पर बैठोगे भी एक दिन। अच्छा, अगर घोड़े पर बैठ जाना, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 दिशा में जाना, पूरब दिशा में कभी बैठकर मत जाना। अरे महाराज, मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, तुम घोड़े पर बैठकर पूरब जाओगे। अच्छा, अगर पूरब जाना भी तो जंगल में किसी स्त्री से बात मत करना। अगर उससे बात भी करना तो अपने घोड़े पर बैठा करके हस्तिनापुर के महल में मत लाना।
और अगर उसको महल में भी लाना तो हे हस्तिनापुर नरेश, उसको अपनी रानी मत बनाना, शादी मत करना। राजा जयमेजय भड़क गए, महाराज आप क्या बोल रहे हो? मैं धर्म रक्षक, मैं धर्मात्मा राजा हूं और मैं किसी जंगल की स्त्री से शादी कर लूंगा? मेरे पास सुंदर सुंदर रानियां। ब्याह जी कहते, राजन भड़को मत, अगर तुम मुझसे मान लो शादी भी कर लेना तो उस अपनी रानी के कहने पर कोई धार्मिक अनुष्ठान, कभी यज्ञ पूजा पाठ मत करवाना। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं, सीधी बात। कहा, राजन लेकिन याद रखना, हमारी इन बातों में एक भी बात मान जाओगी तो तुम कलंक से बच जाओगी। ये कहकर ब्याह जी तो जंगल चले गए। ठीक 1 महीना बीता, व्यापारी आता है, लाल रंग का घोड़ा, इतना सुंदर इतना सुंदर। राजा जयमेजय देखकर मोहित हो जाते। सब दरबारी कहते, महाराज ये घोड़ा, सेनापति सिपाही, महाराज ये सबसे अच्छा। राजा ने कहा, भाई लेकिन व्यास जी ने तो मना किया था, गुरुदेव ने। उनके वजीर मंत्री भी बात व्यास जी की सुन रहे थे। कहा, हाँ महाराज, गुरुदेव ने मना तो किया, लेकिन गुरुदेव ने कहा अगर घोड़ा खरीद भी लेना तो उस पर कभी बैठना मत। महाराज घोड़ा ले लीजिए, पैसे की कमी है नहीं, इस पर आप कभी सवारी मत कीजिएगा। अरे आप राजा हैं, आपके दरबार में सुंदर सुंदर घोड़े रहने चाहिए, कम से कम ये घोड़ा रहेगा, नहीं जाएगा, आप इस पर नहीं बैठेंगे। लेकिन लेख करके दुश्मन तो कांपेंगे कि राजा जयमेजय के दरबार में सुंदर सुंदर। अब उस समय के घोड़े माने हेलीकॉप्टर, राफेल विमान, जो युद्ध में काम आते हैं। राजा ने कहा, ठीक, देखो माथा घूम गया। जैसे आपका मन और माथा घूम जाता, कोई कन्विंस करता, होनी होनहार प्रबल हो जाता। राजा जयमेजय कहते, बिल्कुल सही कह रहे हो, हम घोड़े पर नहीं बैठेंगे, हमको मत बैठने देना, खरीद लो, ले जाओ और खरीद कर अस्पताल में बांध दो। अब देखो राजा ने घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बीता, घोड़े का उदकना फुदकना, चाल डील ढोल, जैसे बंदूक देकर शिकारी को लालच आती गोली फायर किया जाए, ऐसे राजा उस घोड़े के उदकने फुदकने को देखकर राजा के मन में आता, एक दिन बैठकर सवारी तो कर लिया जाए। एक दिन अपने मंत्री को बुलाते, कहा, मंत्री मेरा बड़ा मन कहता एक दिन इस घोड़े पर सवारी कर लिया जाए। तो मंत्री कहता, लेकिन गुरुदेव ने तो मना किया है, मत बैठिएगा। अरे क्या गुरुदेव ने मना किया भाई, पूरब के लिए मना किया, 3 दिशा तो खाली है, हम पूरब नहीं जाएंगे, आप लोग सावधान रहना, घोड़ा पूरब न जाने पाए, सिपाही लगा दिया जाए। अब देखो प्रजा भी खुश, हाँ राजा साहब घोड़ा बैठे, इतना सुंदर घोड़ा देखा नहीं था। राजा जयमेजय घोड़े पर बैठे, ज्यों ही लगाम लगाए, देखो इतना उच्चंट घोड़ा, इसीलिए कोई इसको खरीदता नहीं था, व्यापारी उनको धोखा देकर चला गया था। घोड़ा बिल्कुल चंट घोड़ा, टर्रा घोड़ा था। जब लगाम हिलाए, संजोग से घोड़ा पूरब दिशा में खड़ा था। राजा लगाम खींचकर उसको मोड़ रहे उत्तर पूर्व दक्षिण में। घोड़ा पूरब की तरफ भागता चला जा रहा, जितने लगाम रोक रहे उतने तेज पूरब भाग रहा। सिपाही सब पीछे, इतना तेज भागा बेलगाम। अब राजा जयमेजय चुपचाप घोड़े पर दुबक गए। दिन डूबने लगा, जंगल में भागते भागते कहाँ चला गया। राजा साहब भी रास्ता भूल गए और इतना तेज भागा कि दुबक कर घोड़े पर बैठे, कहीं गिर न जाऊं। जंगल में जाकर के घोड़ा एक जगह खड़ा होता। राजा जयमेजय चारों तरफ देखते हैं, सिपाही पीछे छूट गए, रास्ता जंगल में भटक गए। दिन डूबने जा रहा, जंगली जानवर निकलने का समय हो रहा। राजा जयमेजय डर के मारे लगाम भी नहीं हिला रहे, कभी फिर लेकर भागेगा, चुपचाप। तब तक सामने देख रहे, फटे पुराने कपड़े में एक स्त्री जोर से देखकर चिल्ला रही, हे धर्मध्वज रक्षक, आपको भगवान ने हमारी रक्षा के लिए भेज दिया। यहाँ मेरे रिश्तेदारों को चोर डाकुओं ने लूट लिया,
मेरे रिश्तेदारों को मार डाला महाराज। आप देखने में महाराज लगते हो, इस तरह के इतने सुंदर घोड़े पर बिना राजा के कौन चलेगा। हे महाराज, अगर आप राजा हो, छत्री हो, तो मुझ अबला की लाज बचाओ। मुझे अधनंगा करके चोर डकैतों ने जंगल में छोड़ दिया। राजा जयमेजय सोच रहे तो बात बच गई। गुरुदेव ने मना किया था जंगल में कोई स्त्री मिलेगी मत लाना हस्तिनापुर, लेकिन जब उसने कहा हे धर्म ध्वज रक्षक, आप छत्री हो, राजपूत हो, राजा हो, एक अबला आपके सामने रो रही, मुझे बचाओ महाराज। चोर डाकुओं से तो बच गई, अगर आज आप मुझे नहीं बचाओगे जंगली जानवर रात में मुझे मार डालेंगे। राजा का स्वाभिमान सामने आ गया, मैं राजा हूं, हस्तिनापुर नरेश, मैं क्षत्रिय हूं, राजवंश का हूं, चाहे जो भी हो जाए, एक अबला स्त्री की रक्षा करना आज मेरा राजधर्म है। उन्होंने कहा देवी घोड़े पर बैठो, दिन डूब रहा है, यहाँ बात करने से रात हो जाएगी, हम तुमसे हस्तिनापुर में, वहाँ चल के ही तुम्हारी समस्या सुने के बैठ जाओ। राजा ने उस स्त्री को घोड़े पर बैठा लिया, और जब स्त्री घोड़े पर बैठी तो घोड़ा फिर उड़ा। राजा को रास्ता भूल गया, लेकिन घोड़े को रास्ता मालूम था। जिस रास्ते घोड़ा गया पीछे मुड़ा, उसी रास्ते भाग करके थोड़ी देर में हस्तिनापुर के महल के सामने आकर खड़ा हो गया। सिपाही इधर उधर भटक रहे। लोगों ने देखा राजा साहब वापस आ गए खुश। अंधेरा हो चला था, लेकिन खुशी थी कि राजा साहब सकुशल वापस आ गए। लेकिन जब राजा जयमेजय के घोड़े पर लोगों ने एक अनजान स्त्री को देखा, लोगों का होश उड़ गया, ये गजब हो गया। मंत्री और सिपाही जो व्यास जी की बात जान रहे थे, अरे कहा महाराज इसको कहाँ से पकड़ लाए। राजा जयमेजय ने कहा ना 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 ना, इस पर टिप्पणी मत करो, इसको ले जाओ, नहला धुला करके बढ़िया कपड़े पहना कर मेरी रानियों के बीच में इसको रख दिया जाए, सुंदर कपड़े पहना कर, और कोशिश करना ये हमसे मिलने न पाए। उसकी समस्या खत्म, जब रानियों के साथ हो गई, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन, समस्या उसकी क्या थी। लेकिन उतनी चंट औरत थी। राजा जयमेजय कभी भी बचकर चलते थे, दाएं बाएं आगे पीछे। अरे महाराज, आपने कहा था हम हस्तिनापुर में आपकी बात सुनेंगे, आप हमसे मुंह मोड़ लिए बोलते ही नहीं हैं। राजा जयमेजय दाएं बाएं बच रहे कि अनर्थ न हो जाए, गुरुदेव ने मना किया है। लेकिन देखो विधि का विधान। एक दिन वो सुंदर कपड़े पहनकर, नहा धो करके, सज करके, इतनी सुंदर कि राजा जयमेजय की रानियों से भी सुंदर लगने लगी। जब उसको राजसी कपड़े महल वाले पहनने को मिले, राजा जयमेजय गौर से उसको देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। कोई जोगी थे, ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी गिर जाते हैं। राजा जयमेजय ने जब गौर से उसको देखा तो उस पर मोहित हो जाते हैं। मंत्री के सामने प्रस्ताव आता, भाई हम इसको हमारी रानियों में रखा जाए, इसको हम रानी बनाएंगे, यानी शादी करेंगे। मंत्री ने कहा राजन अनर्थ, गुरुदेव ने मना, अरे कहा शादी करेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे, यज्ञ नहीं करवाएंगे, इसके कहने से पूजा वूजा नहीं किया जाएगा, शादी करने दो हमको। अब राजा जयमेजय कोई योगी थे, कलयुग के राजा थे, कलयुग लग चुका था, शादी हो गई। कुछ दिन बीता, एक दिन उसने कहा महाराज, एक सुंदर संतान की उत्पत्ति के लिए, संस्कारवान पुत्र पैदा हो, इसके लिए हमको आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ पूजा पाठ। राजा जयमेजय ने कहा देवी मेरे गुरुदेव ने मना किया है। अरे कहा महाराज गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया? कोई मैं आपसे पाप करने के लिए तो कह नहीं रही हूँ। विद्वान आएंगे, वेद मंत्र का पाठ होगा, पूजा पाठ होगा, मंत्रोच्चारण होगा, अच्छा काम होगा, हमारा आपका राजपाट बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा, बरकत होगी। गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन महाराज धर्म कर्म करने में क्या पाप है? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ,
हम दोनों लोग मिलकर उसमें भाग लेंगे, हमारा संस्कार बनेगा। पुत्र मुझको पैदा करना, मैं अगर पूजा में नहीं बैठूंगी तो मेरे पुत्र में कोई अवगुण हो सकता है, क्योंकि पुत्र तो मेरे गर्भ से पैदा होगा महाराज। राजा ने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है, मैं पूजा करूं और रानी पूजा में न बैठें, पुत्र रानी पैदा करेंगे उनके गर्भ से, तो मेरे पुत्र में कोई कमी रह सकती है। देखो गुरु की बातों के अवहेलना करके पूजा हो गई, यज्ञ हो गया, पूजा पाठ चलता रहा, मंत्र यज्ञ कई दिन तक वेदी में मंत्र जाप चला। जिस दिन विदाई का समय आया कि पंडित पुरोहितों का विद्वानों की दान दक्षिणा से विदाई की जाएगी, विदाई का समय, खाना पीना हो गया, विदाई का समय आ कि दान दक्षिणा राजा रानी दें, विदाई किया जाए विद्वानों की। राजा साहब रानी को खोज रहे तो रानी को भवन में चली गई, अपने बाले बिखेर करके, आंखें गुस्से में लाल। को भवन माने पहले जमाने में राजाओं के यहाँ गुस्से का घर, को भवन माने गुस्से का घर। उसमें जब रानियाँ चली जाती थी तो इसका मतलब आज वो किसी गुस्से में कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तब राजा लोग मनाने जाते, भाई क्यों ऐसा क्या हो गया। अब रानी को भवन में चली गई, राजा पहुँचे, अरे कहा भाई शुभ मुहूर्त आ गया, विद्वानों को दक्षिणा देकर विदा करना, और आप को भवन में। तो रानी ने गुस्से में कहा महाराज इसमें कोई विद्वान नहीं है, ये सब ज्ञान पर धर्म पर कलंक हैं। राजा ने कहा अरे भाई मेरे भी राज के विद्वान देवता हैं, आप इनको अब शब्द का प्रयोग। अरे कहा महाराज कोई विद्वान नहीं। कहा क्यों। अरे कहा जब मैं भोजन आज इनको परोस रही थी, मैंने सोचा मैं खुद भोजन इनको कराऊं, विद्वान लोग हैं, कि आप मुझको टुकुर टुकुर देख रहे थे, गलत दृष्टि से इन्होंने मुझको देखा। रानी भाग गई कि इनकी दृष्टि मेरे ऊपर गलत पड़ी है। राजा को गुस्सा आ गया, मेरी स्त्री, मेरी महारानी को इन विद्वानों ने गलत दृष्टि से देखा। राजा के अंदर देखो तामस जाग जाता, अहंकार, तलवार निकालते हैं और विद्वानों का कत्ल कर देते हैं, तलवार मार दिया। अब उस जमाने में राजा का हाथ कौन पकड़ेगा, राजा ही जज होता था, राजा ही सुपर पावर है, कोई उन पर मुकदमा नहीं, राजा रानी सब सुपर पावर। विद्वानों का कत्ल कर दिया, हाहाकार मच गया प्रजा में कि मेरे राजा की बुद्धि पागल हो गई। जिन विद्वानों का राजा चरण धो करके पान करते थे, आज अपने महलों में न जाने जंगल किस स्त्री को पकड़ कर ले आए, और ऐसी कुलक्षणी स्त्री जिसने मेरे राजा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और उसके कहने पर राजा ने विद्वानों का कत्ल कर दिया। राजा देखो समाज में गिर गए, दृष्टि से लोगों की नजरों से गिर गए। कुछ दिन के बाद राजा जयमेजय को कोढ़ हो जाता, कोढ़ इतना खतरनाक कोढ़ जिसमें अंगुलियां गलने लगती। राजा जयमेजय बीमार होकर बिस्तर पलंग पर पड़ गए, चल फिर नहीं पा रहे, इतना दर्द तकलीफ। व्यास जी जंगल से देख रहे हैं, वो तो त्रिकालदर्शी थे। जब उन्होंने देखा कि राजा का घमंड अब चूर हो गया, अहंकार खत्म हो गया, तब व्यास जी अपना कमंडल उठाए हस्तिनापुर महल में पधारे। व्यास जी को देख करके राजा जयमेजय रोने लगे। कहा महाराज, व्यास जी ने कहा राजन क्या हो गया। अरे कहा गुरुदेव समय ने मुझको मार दिया, समय बलवान है मह गुरुदेव। व्यास जी ने कहा राजन अब समझ में आया, मनुज बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। ढेलन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हे राजन आप तो बड़े ज्ञानी बनते थे, मैंने जितनी बातों पर आपको मना किया था, अगर गुरु की एक बात भी आप मान लेते, अंत में एक बात, तो आज तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। मेरे जितने आदेश, एक भी आदेश नहीं माने, गिरते 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 यहां पहुंच गए। खैर व्यास जी दयालु, कहा ठीक है मैं उपाय करूंगा, मेरे पास है। उसके लिए उन्होंने जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड, राजा जयमेजय को फिर सुरक्षित किया।
कहा राजन समझ में आया, आपके पूर्वज मुद्धू पागल नहीं थे। समय का खेल विचित्र होता, जब समय चक्र चलता, कर्मों का विधान है, कर्मों की लेखी जोखी है। किसी को मारना है, किसी से मरना है, किसी को खाना, किसी का खिलाना, किसी का रोना है, किसी का धोना। राजन इसी तरह दुनिया चल रही अनादिकाल से, इसलिए ज़्यादा अकल बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। कहने का कुल मतलब यह है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, और ये आपके खाते में आ चुका है, नहीं बच पाओगे आप। बचने का बस एक उपाय है, सतगुरु बिना न कोई बाँचे। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अकल बुद्धि से नहीं बच पाओगे। कितनों अंग्रेजी पढ़ लो, विधि विधान होकर रहेगा। कितनों बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितनों इंजीनियर बन जाओ, कितनों आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाओ, लेकिन जो लेखा जोखा एक झटके में आपका सब कुछ मटिया मेट कर देता। आप नहीं देखते हो, बड़े बड़े महल खंडहर हो जाते हैं, बड़े बड़े दौलतमंद वीरान हो जाते हैं, बड़े बड़े जमींदार राजे महाराजे बर्बाद हो जाते हैं। अकल वही है, बुद्धि वही है, जब तक चल रहा वही आदमी, वही अकल, वही बुद्धि, सब कुछ है। लेकिन वो कहता भाई न जाने क्या हो गया, कुछ समय में गड़बड़ हो रहा। बस एक ही उपाय है बचने का, सतगुरु बिना न कोई बाँचे। हम आपकी किस्मत को धन्यवाद देते, बच गए आप।